हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो आपकी 60,244 वैकेंसी है, इसके लिए करंट अफेयर्स प्लस सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जानते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किस शहर में रेशम उत्पादन मेले का उद्घाटन किया। तो ये उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा रेशम उत्पादन मेले का उद्घाटन किया गया। गोरखपुर से आपको तुरंत ध्यान में आ जाना चाहिए, यहाँ पर ही चोरी चोरा की घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 को, और इसकी शताब्दी वर्ष भी बनाया गया था 21-22 में। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में निम्न में से किस वंश के शासकों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा, अगर आप थोड़े से भी अपडेट रहते होंगे, तो मुगल का जो इतिहास था उसके चैप्टर जो थे एनसीईआरटी की बुक से हटा दिए गए थे। तो ये काफ़ी हाईलाइटेड भी रहा था मामला, और एक्स अकाउंट पर भी खूब तूल पकड़ा था ये। तो वैसे हटाना नहीं चाहिए। देखिएगा, आप इसको हटा देंगे, बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, तो इससे इतिहास तो नहीं बदल जाएगा। अगर कुछ इतिहास गलत लगा हुआ है तो उसको अपडेट कीजिएगा, नहीं कि चैप्टर हटा दीजिएगा, वो चीज़ सही नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हुआ। तो ये इन तीनों ही उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। आदमचीनी चावल, रामनगर भाटा बैंगन, बनारसी लंगड़ा आम और बनारसी पान। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अभी वर्तमान में 45 जो हैं उत्पाद हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं जिनको जीआई टैग है, जिसमें से 21 उत्पाद तो वाराणसी के हैं, जिसमें से कुछ फेमस हैं जैसे कि बखरिया पीतल के बर्तन, बांदा बाजार पत्थर शिल्प, अलीगढ़ ताला को भी मतलब मिल चुका है, प्रतापगढ़ के आंवले। आंवलों के लिए तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आंवला कहाँ का है, उत्तर प्रदेश में किस जगह के फेमस है आंवला नगरी के रूप में। तो ये प्रतापगढ़ को, हाथरस की हींग, ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। किस आईआईटी ने यूथ 20 परामर्श के लिए युवा प्रतिनिधियों की मेजबानी की। तो ये आईआईटी कानपुर के द्वारा यूथ 20 परामर्श के लिए युवा प्रतिनिधियों की मेजबानी की गई। G20 की तर्ज पर ही ये कार्यक्रम हुआ था और काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखिएगा। और आईआईटी कानपुर ने ही नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी रक्षा पीएसयूज के साथ भी मतलब एक साझेदारी की हुई है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ये यूथ 20 परामर्श एक ऐसा मंच है जो युवाओं को जुड़ने, विचारों और अनुभवों को साझा करने और गंभीर वैश्विक चिंताओं के लिए नवीन समाधान खोजने और विचार विमर्श करने के लिए साथ में लाता है। तो ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 अप्रैल 2023 को ये कार्यक्रम हुआ था। लोकसभा रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति प्रति वर्ष कितनी यूनिट बिजली खर्च करता है। तो एक व्यक्ति प्रति वर्ष लोकसभा रिपोर्ट की आई है जो, इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में 629 यूनिट खर्च करता है। उत्तर प्रदेश में पावरलूम बुनकरों को बिजली बिल पर फ्लैट रेट की सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई। तो ये योजना थी अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना। तो ये भी पूछा जा सकता है, अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना किससे संबंधित है। तो ये बुनकरों को बिजली रेट पर फ्लैट रेट सुविधा देने से संबंधित योजना है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये महाराजगंज में किया गया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये जो जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र बनाया जा रहा है महाराजगंज में बनाया जा रहा है। गंभीर रूप से जो लुप्तप्राय एशियाई राजा गिद्ध कहा जाता है, ये दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में खुलने जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के किस अभ्यारण्य में पहली बार बाघों का फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला है। तो फोटोग्राफिक साक्ष्य जो बाघों का मिले हैं वो मिले हैं सुहेलवा अभ्यारण्य में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देश में बाघों की जनगणना पर नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया कि उत्तर प्रदेश के सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य एक नया क्षेत्र है जहां पर पहली बार बाघों के फोटोग्राफिक साक्ष्य दर्ज किए गए। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय ने जनता के बीच पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा की दिशा में मिलकर काम करने के लिए किस राज्य संग्रहालय के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो ये उत्तर प्रदेश के राज्य संग्रहालय के द्वारा किए गए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। समझौता ज्ञापन के तहत स्कूल और कॉलेजों के छात्रों के लिए प्रकृति के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने में बहुआयामी प्रयास किए जाएंगे। देश की प्राकृतिक विरासत पर जागरूकता को चित्रित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए भारत की स्वतंत्रता के रजत जयंती, यानी कि आपको मालूम है कार्यक्रम चले थे 75 ईयर कंप्लीट जो हुए थे स्वतंत्रता दिवस के, वो तो राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में से एक के रूप में स्थापित किया गया। इनमें से किस राज्य सरकार ने अटल आवासीय विद्यालय योजनाओं में संशोधन को मंजूरी की। तो अटल आवासीय विद्यालय योजनाओं के संशोधन में मंजूरी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। अटल आवासीय विद्यालयों का उद्देश्य गरीब मजदूरों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त शिक्षा प्रदान करना है।
ये भी पूछा जा सकता है कि अटल आवासीय विद्यालय योजनाओं का उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है गरीब मजदूरों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त में शिक्षा प्रदान करना। योजना के अंतर्गत कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई 2023 में एक दिन में कितने करोड़ पौधे लगाने की घोषणा की थी। तो इन्होंने एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने की घोषणा की थी। 5 जुलाई को इन्होंने डिसाइड किया था कि हम 35 करोड़ पौधे लगाएंगे। ऐसा ही इन्होंने रिकॉर्ड 2022 में स्थापित किया था। 2022 में इन्होंने एक दिन में 22 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य अपना पूरा किया था। अब पौधे तो लगा देते हैं, हालांकि जोर इस बात पे होना चाहिए कि कितने पौधे पूर्ण रूप से विकसित हो पा रहे हैं या कितने पौधे जी रहे हैं, जिंदा रह पा रहे हैं। अब पौधे लगा दिए 35 करोड़, उसमें से 5 करोड़ भी नहीं सक्सेसफुल हुए तो कोई मतलब नहीं है इस चीज का। 1 अप्रैल 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 का शुभारंभ किया। तो 1 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने स्कूल चलो अभियान 2023 का शुभारंभ किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उद्देश्य था उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करना। जितने बच्चे हैं उन सभी को स्कूल आ सकें, आए, इसलिए ये अभियान स्कूल चलो अभियान चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2024 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी का रिकॉर्ड किसने तोड़ा। तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मिचेल स्टार्क, इनके द्वारा आईपीएल 2024 में सबसे महंगे खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ा गया। अभी इस पर मैंने एक वीडियो भी किया था जब ये कार्यक्रम हुआ था, आईपीएल का ऑक्शन हुआ था 2024 का। तो उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा। अगर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन बनता है तो वो सब क्वेश्चन आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे। 24.75 करोड़ में ये खिलाड़ी बेचे थे, ध्यान रखना है। दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश के 44,000 से अधिक स्कूलों को निपुण का दर्जा दिया गया। निपुण का क्या अर्थ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो निपुण का अर्थ होता है समझ और संख्यात्मकता के साथ पढ़ने में दक्षता के राष्ट्रीय पहल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। नितिन गडकरी जी ने उत्तर प्रदेश में 6500 करोड़ की 7 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन कहां पर किया है। तो इन्होंने ये बलिया में किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। शक्ति की भौतिक मात्रा का विमेय सूत्र क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनने की संभावना है। तो शक्ति की भौतिक मात्रा का विमेय सूत्र होता है m1 l2 और t-3, इस तरीके का। यहाँ पर ये थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया है, सही से टाइप नहीं हो पाया, तो आपको ध्यान रखना है m1 l2 t-3। आप ध्यान रखिए m-l-t उस पर घात लगाते जाइए, m1 2 3 और 3 हो जाएगा माइनस का। ये होता है शक्ति की भौतिक मात्रा का विमेय सूत्र। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में कजरी गीत गाया जाता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा गीत उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो ये चारों ही गीत उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। कजरी उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध लोकगीतों में से एक गीत है जो कि वर्षा ऋतु के समय में गाया जाता है। भोजपुरी भाषा में ये गीत गाया जाता है। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व में सबसे बड़ा भंडार है। तो थोरियम, दुनिया में जितना भी थोरियम है उसका 25% थोरियम भारत में है। तो दुनिया में सबसे बड़ा भंडार है थोरियम का भारत के पास, तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में थोरियम का ज्ञात जो भंडार है वो है 4,57,000 से 5,08,000 टन के बीच में। केरल, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान मुख्य उत्पादक हैं। थोरियम का परमाणु क्रमांक 90 होता है और परमाणु द्रव्यमान 232 होता है। थोरियम की खोज 1828 में स्वीडिश रासायनिक वैज्ञानिक जो थे जॉन्स जैकेब वर्जेलियंस, इनके द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। तो जैसा कि आपको पता होगा, मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, राज्यपाल किए जाते हैं, महान्यायवादी किए जाते हैं, महाधिवक्ता नहीं किए जाते हैं। इनका वर्णन है अनुच्छेद 165 में। तो महाधिवक्ता नहीं किए जाते हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाकर शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है। तो ये हरमनप्रीत कौर हैं। इन सभी को आप जानते होंगे, हरमनप्रीत कौर को, काफी बेहतरीन खिलाड़ी हैं। इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था। तो भारत की हरित क्रांति में योगदान इसका था लरमा रोजा। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। तो यही जो थी लरमा रोजा, इसका भी योगदान था हरित क्रांति में, और ये एक ऐसी गेहूं की उच्च पैदावार करने वाली बीज की किस्म है। पुस्तक हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये हिंद स्वराज मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यह 1909 में स्वराज और आधुनिक सभ्यता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए महात्मा गांधी ने लिखी थी। इसे एक संवाद के रूप में लिखा गया था। अर्थात पत्रिका या समाचार पत्र के पाठक और संपादक के बीच की चर्चा इसमें वर्णित है। महाराजा सवाई जयसिंह
जिन्हें जय सिंह द्वितीय भी कहते हैं, ने कहां पर एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी? तो महाराजा सवाई जय सिंह ने उज्जैन में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी। इसको क्या कहा जाता है? खगोलीय वेधशाला को इसको जंतर मंतर बोला जाता है। इस तरीके की इन्होंने 5 खगोलीय वेधशालाएं स्थापित की थी अलग अलग जगहों पर, जिनको जंतर मंतर बोला जाता है। नई दिल्ली में की थी, उज्जैन में की थी, जयपुर में की थी, मथुरा में की थी, वाराणसी में की थी। और महाराजा सवाई जय सिंह की जो राजधानी थी वो भी जयपुर ही थी, ये ध्यान रखना है। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो आप सभी को पता होना चाहिए, 9 नवंबर 2000 को ये उत्तराखंड अस्तित्व में आया था। वर्ष 2000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का 27वें राज्य के रूप में इसको गठित किया था। उत्तर प्रदेश से अलग होकर ये उत्तराखंड बना था। इसकी राजधानी कभी कभी पूछ ली जाती है ऐसे करके, ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी होती है गैरीसैंण और शीतकालीन होती है देहरादून। तो ये आपको ध्यान रखना विशेष इंपॉर्टेंट है और इसे देवों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी अधिनियम कौन सा है? तो इसे फिशिंग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चन। क्विक तौर पर मैंने आपको करवाए, 25 क्वेश्चन हमने लिए। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे? मैंने बहुत ही सिलेक्शन के बाद ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए लाया हूँ। पूरी संभावना है यूपी पुलिस के एग्जाम में आपके इन क्वेश्चंस में से आने की। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको करना है, उत्तर प्रदेश में किस शहर को ग्रॉस ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।